पार्वती डमरू वाले शंकर की महिमा गाते हैं, शंकर की महिमा गाते हैं, शंकर की महिमा गाते हैं। त्रिलोकी दीनानाथ दयालु शिव का प्यार चाहते हैं, भाई शिव का प्यार चाहते हैं, भाई शिव का प्यार चाहते हैं। एक हुए थे हिमाचल राजा, मैना जिनकी रानी थी, भाई मैना जिनकी रानी थी, भाई मैना जिनकी रानी थी। उनके घर एक कन्या जन्मी, उमा सती भवानी थी, भाई उमा सती भवानी, भाई वो सती भवानी। हाँ जी, क्या देख रहे हैं इधर? हेलो, अब ना आ रही झांकी, अब ना आवे झांकी। वो डंडा लेके गया ना, मेरे कुछ और आएगा अभी। अब ना आवे झांकी, और तुम कौन सा झांकी से कम हो? तुम तो झांकी से बड़ी झांकी हो। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। देखिए, मैं खुद जागरण करता हूँ, सभी जागरण वाले हैं, लेकिन आज एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि आज लोग जागरण को नौटंकी ज्यादा समझते हैं। उड़ने वाले हनुमान जी चाहिए, आग खाने वाले शंकर भगवान चाहिए, असली सांपों वाले शंकर भगवान चाहिए। न जाने आस्था से तो कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। हाँ जी, हाँ करो इनका तिलक अलग, उसके बाद जाओ नरबली दी जाएगी तुम्हारी। सच्चे दरबार की। राजा हिमाचल के घर में एक बेटी का जन्म होता है। पंडित जी आते हैं, नामकरण करते हैं, पार्वती, उमा भवानी और श्री अंबिका, 3 नामों से संबोधित करते हैं। कहते हैं भक्तों कि जो होनहार शक्ति के बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में दिखाई दे जाती है। माता पिता बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सो मत। एक तो मुझे मौका ऐसे टाइम पे मिला है कि भक्तों की सुनने की इच्छा खत्म हो गई। अब भक्त भी सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत देर बाद आए। नहीं, हम नहीं सोए, नहीं हम नहीं सोए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब बुढ़ा मरे कब खटोला मिले, मगर मिला इतनी देर से। सच्चे दरबार की। राजा हिमाचल के घर में बेटी का जन्म होता है। पंडित जी आते हैं, नामकरण करते हैं, पार्वती, उमा भवानी और श्री अंबिका, 3 नामों से संबोधित करते हैं। अब पार्वती धीरे धीरे सयानी होने लगती है। किस प्रकार से? कहते हैं कि 1 साल की गौरा के माथे पर ओम उभर आया, और 2 साल की गौरा के नैनों में था शंकर रूप निखर आया। 3 साल की गौरा तीनों लोकों को थी जान गई, और 4 बरस की आयु में सब वेदों को पहचान गई। 5 बरस की आयु में वो करने लगी शिव की पूजा, और 8 पहर जपे शिव शंकर, काम नहीं कोई दूजा। पार्वती जी समय व्यतीत होता है। 7 बढ़वाए। धीरे धीरे पार्वती जी सयानी हो जाती हैं, और कहते हैं भक्तों जब बेटी घर में सयानी हो जाती है तो शादी की चिंता हो जाती है। अब एक बार बताइए आप, बेटी की शादी की चिंता ज्यादा किसे होती है? माँ बाप को तो खैर होगी, ज्यादा किसे होती है? माँ को। माँ को, क्योंकि कहते हैं कि माँ का दिल लाजवाब होता है और प्यार इसमें बेहिसाब होता है। और माँ की सेवा करे या ना करे कोई, मगर माँ को तो अपने बच्चों से प्यार, माँ का दिल ही ऐसा होता है। जितना बर्दाश्त बच्चे की माँ कर सकती है उतना पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो, अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं वो तो हमारी माँ को पता है या हमें पता है। हम कुछ भी कह देंगे यहाँ पर आकर कि मैं अपनी माँ की इतनी सेवा करता हूँ, मैं अपनी माँ का इतना सम्मान करता हूँ, लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो माँ को पता है, मुझे पता है। कहने को तो हर कोई कह देता है, यहाँ तक भी कह देते हैं तो पूरी दुनिया की माँ है। और इससे देखो कितनी तमीज में बात करते हैं हम, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, मगर ये बुरा नहीं मानती, मुस्कुराती रहती है। अब माँ की जगह कोई बाप को तू कह के दिखावे तो कितना अच्छा है, तो पापा जी भैर से रैपट मारेंगे खींच के।
कहने का मतलब भक्तों इतना है कि पिता की अपेक्षा, देखो पिता का भी जिंदगी में रोल कम नहीं है, लेकिन मां आखिर मां होती है। और पार्वती जी की मां कौन थी? क्या नाम था? रानी मैना। उन्होंने देखा कि बेटी विवाह के योग्य हो गई है, पंडित जी को बुलाती हैं कि पंडित जी तीनों लोगों में चक्कर लगाइए और ऐसा लड़का देख करके लाइए मेरी बेटी के लिए